SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लागू करने के सवाल पर SC ST के साथ साथ OBC समाज यानी बहुजन समाज के लोग इसको समर्थन हम लोग किए हैं और ये लगातार आरक्षण के साथ छेड़छाड़ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। कभी सरकार के द्वारा किया जाता है तो कभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। आजसू पार्टी भी इस बंदी का समर्थन किया है, जिसके तहत हम लोग इस बंदी में उतरे हुए हैं। और आजसू पार्टी लगातार जो है सो कही कि आरक्षण को बढ़ाने का मांग हम लोग लगातार मुख्य रूप से कर रहे हैं। SC समाज को 10% आरक्षण है, जिसको हम लोगों ने 14% करने का मांग किया था। OBC को 15 था, जिसको हम लोग 27 करने का मांग किया था। और ST को 28% था, जिसको 32% मांग करने किया गया था। लेकिन इसको नहीं लागू करके जो कहिए कि पूरा जो है सो जो आरक्षण संविधान के द्वारा हम लोग को प्रदत्त है, उस संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। पिछले बार आप लोग देखें कि संविधान का प्रति भी दिल्ली में जलाया गया था। SC ST एक्ट पर भी छेड़छाड़ किया गया था, जिसमें भी हम लोग बंदी पर उतरे। सुप्रीम कोर्ट अगर अक्षम है तो जो कॉलेजियम सिस्टम है, जजों की जो बहाली होती है, उसमें कॉलेजियम सिस्टम, उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, उसको सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में नहीं लेती है। और पूरे हिंदुस्तान में कहिए कि 350 परिवार है, जिसके इर्द गिर्द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजों का बहाली हो रहा है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर पहल नहीं करती। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कॉलेजियम सिस्टम को हटाए और जिस तरह IAS IPS की बहाली होती है, उस तरह से जजों की बहाली हो। इस पर संज्ञान सुप्रीम कोर्ट नहीं लेती है। इसलिए जो हम लोग का ये जो आंदोलन है, वो जब तक वापस नहीं लेती है, तब तक हम लोग जो है सो चरणबद्ध आंदोलन इसको हम लोग करते रहेंगे। का निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्गीकरण करने का जो दिया, इसके खिलाफ संपूर्ण भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आज सड़कों पर हैं। और हम लोग देख रहे हैं लगातार जब से मोदी भाजपा RSS की सरकार केंद्र में आई है, तब से लगातार संविधान को कैसे कमज़ोर किया जाए, SC ST OBC को मिल रहे आरक्षण को कैसे समाप्त कर दिया जाए, इस दिशा में लगातार प्रयास है। कभी संसद के अंदर से कानून लाने की कोशिश करते हैं और जब इसका व्यापक विरोध होता है तो वो वापस लेते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपने ही भाजपा RSS के लोगों के द्वारा याचिका दायर कर और सुप्रीम कोर्ट के जरिए फैसला सुनाया जाता है। लेकिन यह देश जो है संविधान के तहत चलती है। संविधान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, संविधान के अंदर जो पार्लियामेंट है, और इससे ऊपर कोई जाने की कोशिश करेंगे, संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे, तो सड़कों पर भारत की जनता जो है उतरेगी। और आपने देखा कि पिछले समय किस तरीके से UPSC में जो है लेटरल तरीके से एंट्री का संसद के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा जो है सरकार लाया। और जब तमाम विपक्ष की पार्टियां, देश की जनता और खुद जो है NDA गठबंधन के सहयोगी दलों के द्वारा जब विरोध किया गया, तो मोदी जी जो हैं उस फरमान को जो है वापस लिए। उसी तरीके से पिछले समय हम लोग देखे थे SC ST एक्ट का तमाम प्रावधानों को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो है एक फैसला जो दिया गया था। और उसके खिलाफ जब सड़कों पर जनमानस उतरी, तो केंद्र की सरकार जो है, यही मोदी की सरकार, फिर टर्न लिए और जो है बिल ला के जो है समाप्त किए। तो लगातार जो है इस देश में संविधान को कैसे कमज़ोर कर दिया जाए, इस देश के SC ST OBC को संविधान के तहत जो आरक्षण मिल रहा है, इसको कैसे समाप्त कर दिया जाए, इस दिशा में भाजपा RSS की जो कोशिशें हैं, और इसके खिलाफ लगातार भारत की जनता इसके विरोध में है। और आज के इस बंद के माध्यम से भारत की तमाम SC ST OBC के लोग जो हैं ये विरोध जता रहे हैं कि इस देश संविधान के तहत चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट को संविधान के तहत चलना होगा, देश के पार्लियामेंट और विधानसभा को संविधान के तहत चलना होगा। वो जो संविधान से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ के लोग जो है संविधान बचाने के लिए जान के भी बाजी लगाएंगे, लेकिन संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। भाजपा 2014 से केंद्र में सत्ता में आया है
तब से कभी एसटी को एससी से लड़ाने का काम किया, कभी ओबीसी को माइनॉरिटी से लड़ाने का काम किया। हमेशा इनका एक ही ये है कि संविधान को छेड़छाड़ के, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को छेड़छाड़ करके और पूरे संविधान को ये खत्म करना चाहती है। इसीलिए आज जो ये लेटेस्ट नीति आया हुआ है, इसके विरोध में संपूर्ण भारत बंद किया गया है। सभी पार्टियों के द्वारा भारत बंद किया गया है। इसलिए ये मनुवादी सरकार है, ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे पे चलने वाली कोर्ट से मैं अनुरोध करता हूँ, कोर्ट जो ये लेटेस्ट नीति का जो इस्तेमाल किया है, जो अमल किया है, इसको जल्द से जल्द हटाया जाए और जो एसटी और एससी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसको बंद होना चाहिए। जय हिंद। ही नहीं, पूरा भारत कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ, आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले के खिलाफ आज संपूर्ण भारत बंद है और संपूर्ण भारत दिन भर बंद रहेगा। सरकार ने वर्गीकरण करके एससी एसटी के आरक्षण को समाप्त करने का, एक आपस में लड़ाने का एक षड्यंत्र है, संविधान को कमजोर करने का एक षड्यंत्र है। आज एससी एसटी को लड़ा रहा है, कल ओबीसी को, माइनॉरिटी को लड़ाएगा, माइनॉरिटी को लड़ा रहा है। इस तरह समाज को बांटो और शासन करो, ये आरएसएस और बीजेपी सरकार की नीति है। इसी नीति का पर्दाफाश करने के लिए आज संपूर्ण भारत बंद है और संपूर्ण भारत बंद रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज का ये अंतर विरोधी फैसला, गलत फैसला जब तक वापस नहीं लेती है, तब तक ये भारत बंद रहेगा। संपूर्ण भारत बंद है। जो ये भाजपा का नीति